लेसन 33 दी लैंड लॉज, भूमि के कानून। हेलो किड्स। भारत का संविधान एक अद्वितीय और विस्तृत दस्तावेज है जो हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानूनों और नियमों का समूह प्रदान करता है। इसमें संसद, सरकार, राज्य और नागरिकों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आज हम उन्हीं में से एक भाग, दी लैंड लॉज, के बारे में सीखेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और न्यायाधीश जैसे पदों पर कौन-कौन बैठ सकता है और उन्हें कैसे चुना जाता है? हमारे देश का प्रशासन एक विशेष प्रक्रिया से चलता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों की अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं। भारत में संसद को दो भागों में बांटा गया है, लोकसभा, लोअर हाउस, और राज्यसभा, अपर हाउस। लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जबकि राज्यसभा में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। अब बात करते हैं कानूनों की। हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद, आर्टिकल्स, हैं जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17, यह अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, को समाप्त करता है। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य होंगे, यह भी तय किया गया है। भारत में पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था, वह भी बहुत खास बात है। और बच्चों, अगर कोई राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह किसे पत्र देगा? यह जानना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए, आज हम जानेंगे संसद के नियम, प्रमुख पदों की योग्यता और संविधान में उल्लेखित कुछ खास कानूनों के बारे में। ये जानकारी हमें एक अच्छे नागरिक बनने में मदद करती है। याद रखो, एक समझदार नागरिक ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। तो चलो बच्चों, इस विषय की गहराई में उतरते हैं और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग दी पैराग्राफ, प्रश्नों की व्याख्या 3-3 पंक्तियों में। एक, इफ दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेस टू रिजाइन। भारत के राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहें, तो उन्हें अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देना होता है। यह प्रक्रिया संविधान द्वारा तय की गई है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सुचारू रूप से चलती रहे। 2, the only Chief Justice of India who acted as the President. एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्य भी संभाला। यह तब हुआ जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त थे। यह हमारी न्याय व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। 3 सब्जेक्ट्स आर देयर इन स्टेट लिस्ट। राज्य सूची में 66 विषय होते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। इनमें पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि आदि शामिल हैं। यह केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे को दर्शाता है। 4 was the first चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हरिलाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 1950 में यह पद संभाला था जब भारत गणराज्य बना था। उनका योगदान न्यायपालिका की नींव मजबूत करने में था। 5 remained the Prime Minister of India for 17 years. पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे।
वे 1947 से 1964 तक इस पद पर रहे। उनका कार्यकाल भारत के विकास की नींव का समय था। 6 दी टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स क्वोरम। संसद की कार्यवाही के लिए कोरम आवश्यक होता है। यह कुल सदस्यता का 1/10 हिस्सा होता है। इससे संसद की कार्यवाही वैध मानी जाती है। 7 is the maximum time gap between 2 sessions of parliament। संसद की 2 बैठकों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश में लोकतांत्रिक संवाद चलता रहे। यह समय सीमा संविधान में निर्धारित की गई है। 8 is the minimum age for person to become the prime minister। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। यह व्यक्ति की परिपक्वता और अनुभव का संकेत है। यह नियम लोकसभा सदस्यता की आयु के आधार पर तय होता है। 9 is the minimum age for a person to become member of राज्यसभा। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सदस्य जिम्मेदारी निभा सके। यह नियम भारतीय संविधान के तहत है। 10 was the first Indian state formed on the basis of language। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना। यह 1953 में तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए बनाया गया। यह भारत में भाषाई राज्यों की शुरुआत थी। 11 Members can be nominated to the राज्य सभा by the President। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। इससे राज्यसभा में विविधता आती है। 12 Members of the लोक सभा are sent by the Union Territories। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से 2 सदस्य चुने जाते हैं। ये सदस्य भी राष्ट्र की आवाज को संसद में प्रस्तुत करते हैं। इससे भारत के सभी भागों को प्रतिनिधित्व मिलता है। 13 Abolishes untouchability in India। संविधान का अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। यह समाज में समानता सुनिश्चित करता है। यह भारत की सामाजिक न्याय की भावना का प्रतीक है। 14 is the maximum membership of the लोकसभा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 है। यह सदस्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत में संसद भवन को संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संसद सत्र साल में 3 बार होते हैं: बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। लेट मी आंसर। अब मुझे जवाब दो। Who is the first female president of India? How is a union territory different from a non-union territory city?